अगर तेजस्वी यादव जी को नहीं लगता है कि बावन गरीब होता है, भूया गरीब होता है, राजपूत गरीब होता है, तो मेरे साथ चलिए मंदिर में किले खाइए, हम मान लेंगे कि गरीब नहीं होता है। चलिए ना, कौन ऐसे आप एक जाति के नाम रखिए कि वो जाति गरीब नहीं, उस गर्लफ्रेंड को साइड कर दिया, अब सदन को हम देखना चाहते हैं। अपना गर्लफ्रेंड को साइड कर दिया, सदन में नहीं देखो। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब 10 साल के बाद मौका मिला है। 10 साल के बाद महाराणा प्रताप को चेतक समझने लगा। 400 बोलते 200 क्या बोल रहे हैं? 400 बोलते 240 आने वाले तीसरा बार कि वो एक सांसद है, उनको बोलने का तमीज नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जिस दिन से पहला सत्र चालू हुआ, जिस दिन से लोकसभा में, विधानसभा में पहला सत्र चालू हुआ, उसी समय से एक भी काम इन्होंने करने दिया, एक भी काम नहीं है। बार बार शंकर जी का मुद्दा उठाते हैं, हिंदू का मुस्लिम का मुद्दा उठा कर काम नहीं करने देते हैं। बात बोलते हैं ये लोग राहुल गांधी जी को चाहे ये लोग खाली अपने भाषण तो विपक्ष का सब क्या हम बोले, राहुल गांधी विपक्ष का नेता बन गया। दुर्भाग्यपूर्ण बात वही है। पप्पू को दे दीजिए, अरे पूछ रहे भी मुंह पप्पू के बारे में बात मत करिए। 99 सीट ले आप बोले पप्पू गया, मैंने घोड़ा का कंधा छलांग मार दिया, तो आप महाराणा प्रताप को चेतक समझने लगा। 400 बोलते 200 क्या बोल रहे हैं? 400 बोलते 240 आने वाले तीसरा बार बताइए ना। अरे नहीं भैया, मुद्दा के बाद बोलिए ना, अभी 400 पार के बारे में बोले। 400 पार के नरवाई याद है, याद नहीं है। राहुल गांधी का पप्पा है, तो कोई बात नहीं, आप लोग कहते हैं यही लोग ने जाके प्रधानमंत्री को डेलीगेशन दिया गया था राष्ट्रीय जनगणना कराने का है, तो क्या हो गया भाई? सुनिए सुनिए, एक मिनट बता रहा हूं। अभी जिसको लगता है कि अगर बावन गरीब नहीं होता है, भूमियार गरीब नहीं होता है, राजपूत गरीब नहीं होता है, चले मेरे साथ मंदिर में क्रिया खाए, उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, क्रिया खाए, मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ हर एक जाति में गरीब है, चाहे बावन हो, चाहे भूमियार हो, चाहे राजपूत हो, और गणना ही करना है तो आपकी स्थिति में कराइए ना। अगर तेजस्वी यादव जी को नहीं लगता है कि बावन गरीब होता है, भूमियार गरीब होता है, राजपूत गरीब होता है, तो मेरे साथ चलिए मंदिर में किले खाइए, हम मान लेंगे कि गरीब नहीं होता है। चलिए ना, कौन ऐसे आप एक जाति के नाम रखिए कि वो जाति गरीब नहीं, उस जाति में गरीब लोग नहीं है। आप एक जाति के नाम बताइए मेरे से, इन सब पूछिए एक जाति के नाम। राहुल गांधी को जाति का सही बात है भाई, राहुल गांधी आपका पेड़ लगाएंगे तो आपका इमली थोड़ी मिलेगा। आप संसद भवन में बैठ के हिंदुओं को टारगेट करेंगे, किसी धर्म विशेष को टारगेट करेंगे तो आप आम लगाइएगा तो आम मिलेगा, इमली लगाइएगा तो इमली ही मिलेगा। क्या लगता है राहुल गांधी जी को जात दिया गया है? जिसको नहीं लगता है चलो मेरे से उसके बाद जात कोई है ही नहीं तो बताएंगे कैसे जात नहीं मिलता बताइए। वो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण है या जो भी है, उन लोगों को कागज तो होगा ना, सर्टिफिकेट। हिंदू धर्म का विरोध करेंगे और क्या तो चाहिए। यानी आप सर्टिफिकेट देंगे तभी उनका जाति का तो अन्ना ठाकुर उनको बता दें, जाति जनगणना को अब अन्ना ठाकुर पता कर लेगा कभी जाति करना का ठीक जाति जनगणना होनी चाहिए। गरीब धनिक होना चाहिए उसमें, कि जाति करना क्या होना चाहिए, तो जैसा है उसके ऊपर वैसा होना चाहिए। नहीं लौड़ा पेला, गुरु चेला आके तुमको कौन पेला? हम उधर कर रहे हैं किसी तरह फर्जी डॉक्यूमेंट्स वो संसद बन जाए। उनको इतना भी पता होना चाहिए कि एक संसद जब नॉमिनेशन करता है चुनाव आयोग के पास में, तो उसका जाति, उसका पिता का नाम, उसकी माता का नाम, किस जगह से बिलोंग कर रहा है, कौन सी जाति से, कौन डॉक्यूमेंट है, क्या कितना एजुकेशन उसके पास में, वो सारा चुनाव आयोग के पास में जमा होता है। राहुल गांधी जी के दादाजी हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं, कहीं ना कहीं अलग अलग धर्म है, तो सब जाति पता करना तो उनकी बहुत कठिनाई है। भैया अगर नाम से अगर धर्म को देखिएगा, फिरोज खान का नाम लेते हैं, फिरोज खान कौन सी जाति से थे? पारसी से थे। पारसी कौन सी जाति में आता है? तो गजब है। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जो हीरो हैं यूसुफ खान, लोग यूसुफ खान के नाम से नहीं जानते उनको, लेकिन दिलीप कुमार का यहाँ नाम लेंगे बोलते कि वाह
क्या एक्टर थे वो। क्या लगता है ठीक है, जाति जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में? पूरे देश में होनी चाहिए, पूरे देश में। पूछिए क्या है, पूछिए क्या है। बिहार में जाति जनगणना हुआ उससे क्या फायदा है? बिहार में बाद में फायदा बताइए ना जाति जनगणना। पाँच को फायदा नहीं है इससे, फायदा नहीं है, लेकिन उन लोगों को दर्द है जो जब से आज़ादी हुआ है, जो लोग ज़मीन पर, फ्लाइट पर, बड़े बड़े ऑफिसों पर जो कब्जा जमा के बैठे हुए हैं, उनको फ़र्क पड़ा है। 10% वाले 90% को जो कब्जा करके रखे हुए थे, उनको फ़र्क पड़ा है। राजनीति में एक नया पहल आया है, आम जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे, जाति जनगणना से। राजनीति में एक पहल आया है, और जो 10% वाले 90% को जो कब्जा किए हुए थे, जो ज़मीन जिनका 90% है, 10% वाले 10% का मतलब समझ रहे हैं ना। हाँ, वो जो कब्जा करके थे उनको फ़र्क पड़ा है। और आने वाले समय में, अब तो भाई बिहार में हुआ है तो इतना फर्क पड़ गया, सोच लीजिए पूरे भारतवर्ष में हो जाएगा तब क्या। ठीक है, तो जाति जनगणना और 5 साल पर या 10 साल पर होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से पैसा का बर्बादी हुआ है हमारे बिहार में, उस तरह से बर्बादी नहीं होना चाहिए। 500 करोड़ रुपया का बर्बादी हुआ। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि एक ऐप्स निकाल देते हैं, एक डाटा निकाल देते हैं, उसको लोग डाउनलोडिंग करके अपना जाति अपना डाल देता है उसमें मोबाइल पर। ठीक है, अब वोटिंग भी उसी तरह से करें। वोटिंग में भी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इलेक्शन में पैसा खर्च होता है तो हमारे इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में खर्च होता है। वोटिंग भी ऑनलाइन कर दें। ठीक है, कोई ईवीएम पर सवाल नहीं उठाएगा, कोई ईवीएम को काला शीशा नहीं बोलेगा। ईवीएम पर सवाल उठा ही नहीं। हैं? ए भैया, अभी हम देख रहे हैं, संसद देख रहे हैं, जब तो चालू हुआ है ना, विपक्ष इतना मजबूत है कि अपनी गर्लफ्रेंड हमको अच्छी नहीं लग रही है, गर्लफ्रेंड से बात भी नहीं कर रहे हैं, वो हमको अच्छी भी नहीं लग रही है। अब सदन हमको बहुत अच्छा लग रहा है, इतना जबरदस्त माहौल है। जो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं, उठक बैठक कर रहे हैं, एक अकेला सब पे भारी पड़ा हुआ है। जब गरज रहा है, जब बोल रहा है, तब भाई देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। गर्लफ्रेंड को साइड कर दिया, अब सदन को हम देखना चाहते हैं। अपना गर्लफ्रेंड को साइड कर दिया, सदन में ही देखो। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग। मतलब 10 साल के बाद मौका मिला है, 10 साल के बाद एक मौका मिला है, जो एक टर्न पास हो रहा है, और देखने को मिल रहा है कि विपक्ष किस तरह से कटाक्ष करते हैं, किस तरह से। और राहुल गांधी ने बोला है, इसी जगह पर हम पास करवा देंगे, पास करवा के दिखाएंगे आपको जाति जनगणना पूरे देश लग रहा है में। कि पास हो जाएगा जाति जनगणना। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अरे देश में जब से मोदी जी की सरकार बनी 2014 से, तो मोदी जी ने एक काम किया है। तो हम बोलते हैं कि कोई काम नहीं किया, मोदी जी ने एक काम किया है, झूठ बोलने का फैक्ट्री डाला है। जितने उनके नेता, जितने कार्यकर्ता हैं, उठते बैठते सोते पढ़ते सिर्फ झूठ बोलते हैं। और उसके लीडर हैं मोदी जी। अब मोदी जी को किसी ने PhD करवा दिया है, मोदी जी को किसी ने PhD करवा दिया झूठ बोलने के लिए। ठीक है, अरे कितना झूठ बोलिएगा आप, किससे झूठ बोलिएगा? अपने घर के लोग से झूठ बोलते हैं। आप ही बोलते हैं हिंदुस्तान का जनता मेरा परिवार, 140 करोड़ मेरा परिवार है, अपने परिवार से आप झूठ बोलते हैं। किसको आप अंदर कार में लेके जा रहे हैं मोदी जी? ठीक है, इसलिए इस बार देश का युवा जो है, इस बार आबादी युवा के लिए, युवा इस बार बता दिया है कि आप तानाशाही वाला सरकार नहीं चला सकते हैं। 412 का जो नारा था उस पर आप नहीं कर सकते, 240 पर अटका दिया। और उसमें भी RSS के एक संसद बोल रहे थे कि इसमें भी 50 सीट का चोरी है। ठीक है, इनको 190 से ज़्यादा सीट नहीं आया, इसमें भी 50 सीट का चोरी है। और इसमें भी जांच होना चाहिए, चुनाव आयोग इसमें भी गंभीरता से लेकर इसको जांच करना चाहिए। देख रहे हैं कि जैसा कि हमारे यहाँ पर जब जाति जनगणना की बात कहीं ना कहीं जाति जनगणना कहना सही है, गलत है। बाकी आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है हमारे साथ।